आज से लगभग 2500 साल पहले जब भारत की वैदिक सभ्यता अपने चरम पर थी, एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जिसने अपने समय की सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती को स्वीकार किया। गार्गी वाचकनवी, एक नाम जो आज भी हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और दर्शन की दुनिया में महिलाओं का स्थान कितना महत्वपूर्ण था। उस युग में जब अधिकतर विद्वान और ऋषि पुरुष थे, गार्गी ने अपनी असाधारण बुद्धि से सबको चकित कर दिया था। गार्गी का जन्म ऋषि वाचकनु के घर में हुआ था, जो गर्ग ऋषि के वंशज से आते थे। बचपन से ही उनमें वेदों और दर्शन के प्रति गहरी रुचि थी। वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं, यानी ब्रह्म विद्या की जानकार। उस समय ये उपाधि केवल उन्हीं महिलाओं को मिलती थी जो अत्यधिक ज्ञानी और बुद्धिमान होती थीं। गार्गी ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिताया और वेदों के अध्ययन में खुद को समर्पित कर दिया। वैदिक साहित्य में गार्गी को एक महान प्राकृतिक दार्शनिक और वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याकार के रूप में सम्मान दिया गया है। उन्होंने ऋग्वेद में कई सूक्तों की रचना भी की थी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनकी वो बहस जो बृहदारण्यक उपनिषद में दर्ज है। ये बहस न केवल दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये दिखाती है कि उस समय महिलाएं कितनी गहरी बौद्धिक चर्चाओं में भाग ले सकती थीं। राजा जनक के दरबार में एक बार ब्रह्म यज्ञ का आयोजन हुआ था। ये एक दार्शनिक बहस थी जिसमें सबसे बड़े विद्वान को 1000 गायों का पुरस्कार मिलना था। जब महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने बिना किसी बहस के पुरस्कार लेने की कोशिश की तो 8 विद्वानों ने उन्हें चुनौती दी। इनमें से 7 पुरुष थे और एक महिला, गार्गी वाचकनवी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से जो सवाल पूछे वे इतने गहरे और जटिल थे कि आज भी दार्शनिक उन पर विचार करते हैं। उन्होंने पूछा कि हवा किस चीज में बुनी गई है, फिर अंतरिक्ष किस में बुना गया है, और अंत में ब्रह्म का असली स्वरूप क्या है। प्रशांत, यहां समझने वाली बात यह है कि गार्गी के सवाल केवल जिज्ञासा नहीं थे, वे एक गहरी दार्शनिक खोज थी। याज्ञवल्क्य ने धैर्य के साथ उनके सवालों के जवाब दिए, लेकिन जब गार्गी ने अक्षर ब्रह्म के बारे में पूछा तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अगर वो और आगे सवाल पूछेंगी तो उनका सिर फट जाएगा। ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि ये बताने का तरीका था कि कुछ सत्य इतने गहरे हैं कि उन्हें समझना मानवीय बुद्धि की सीमाओं से परे है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और कहा कि अगर कोई उनके सामने झुकने से बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म के विषय में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। ये स्वीकारोक्ति गार्गी की महानता को दर्शाती है। एक सच्चे विद्वान की तरह उन्होंने अपनी हार को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया। गार्गी की ये बहस केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं थी, ये उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। जब अधिकतर महिलाएं घरेलू कामों में व्यस्त रहती थीं, गार्गी ने दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर बौद्धिक क्षमता रखती हैं। वो अकेली महिला थीं जिन्होंने याज्ञवल्क्य को 2 बार चुनौती दी थी। आधुनिक व्याख्याओं में गार्गी को वैदिक काल की नारीवाद का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने साबित किया कि आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक चर्चा में महिलाओं की आवाज का अपना महत्व है। उनके योगदान ने बाद के वेदांत दर्शन को भी प्रभावित किया। उनके सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सत्य की खोज में हमारी सीमाएं क्या हैं। गार्गी वाचकनवी की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने अपने समय की सामाजिक बाधाओं को पार करके दिखाया कि बुद्धि और जिज्ञासा के आगे सभी भेदभाव छोटे हैं। आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो गार्गी का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि ये संघर्ष हजारों साल पुराना है और हमारे पूर्वजों ने इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी थी।